एक बार एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उनकी आत्मा को लेने के लिए आए। बुजुर्ग महिला ने उनसे पूछा, यमराज मुझे ये तो बताइए कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, स्वर्ग में ले जा रहे हैं या नरक में। यमराज मुस्कुराए और कहने लगे, आपने पूरे जीवन प्रभु की भक्ति की है, प्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्नता के कारण आपको प्रभु के धाम बुलाया गया है। हम आपको ना स्वर्ग ले जाएंगे ना नरक ले जाएंगे, आपको सीधे प्रभु के धाम ले जाएंगे। बुजुर्ग महिला बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, प्रभु ने कृपा बरसा दी, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी, बड़ी इच्छा थी कि मैं देख पाती कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। यहाँ पर सुना था कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो वह या तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। यमराज ने कहा, क्योंकि आपने इतनी भक्ति की है तो आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। हम प्रभु के धाम चलें, लेकिन इस रास्ते से चलेंगे कि पहले नरक आपको दिखाएंगे, फिर आपको स्वर्ग दिखाएंगे और फिर प्रभु के धाम में चलेंगे। बुजुर्ग महिला बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, ठीक है। सबसे पहले नरक आया। वहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे। बहुत गम का माहौल था, दुख का माहौल था, एक भय का वातावरण बना हुआ था। माता जी ने चारों तरफ देखा तो बीच में एक बर्तन था जो 100 फीट की ऊंचाई से लटका हुआ था। एक बड़ी सी चम्मच वहाँ लटकी हुई थी। माता जी ने वहाँ जो लोग रो रहे थे उनमें से किसी से पूछा, इतना रो क्यों रहे हो, क्यों परेशान हो, इस बर्तन में है क्या? तब वह व्यक्ति कहने लगा, इसमें बड़ी स्वादिष्ट सी खीर बनी है, तैयार है, लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं और रो इसलिए रहे हैं क्योंकि भूखे हैं। बहुत दिन पहले कुछ खाया था, तब से अब तक दर्द में हैं। भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, प्राण जाते नहीं हैं और यह पीड़ा खत्म नहीं हो रही है। बुजुर्ग महिला ने कुछ और लोगों से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया, क्या करें, बर्तन इतनी ऊंचाई पर है, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, आप ही बताओ। बुजुर्ग महिला वहाँ से चल दी और बोली, चलो एक बार चलकर स्वर्ग भी देख लें, वहाँ क्या है। जब स्वर्ग की तरफ गए तो ठहाकों की आवाज आ रही थी। चारों ओर खुशनुमा माहौल था, हंसी मजाक चल रहा था, लोग बड़े प्रसन्न थे। माता जी ने फिर से चारों तरफ देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि वहाँ ठीक वैसा ही दृश्य था जैसा कि नरक में था। बीच में एक बर्तन था जो कि 100 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ था। उसके साथ ही एक बहुत बड़ी चम्मच लटकी हुई थी, लेकिन लोग बड़े प्रसन्न थे। माता जी ने किसी एक से पूछा, बताइए इतनी ऊपर यह जो बर्तन लटका हुआ है, इसमें क्या है? इससे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। उसने कहा, खीर बनी है। माता जी समझ गयीं कि स्वर्ग और नरक दोनों तरफ एक जैसी स्थिति है। माता जी ने कहा, फिर आप तो पहुंच नहीं पाते होंगे, भूख लगती होगी, भूख के मारे पीड़ा होती होगी, प्राण निकलते होंगे और आप तो बड़े खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, वो जो सबसे सीनियर बैठे हैं उनसे जाकर पूछिए, वे आपको इसका उत्तर देंगे। तो उन सब में जो सबसे सीनियर थे उनके पास माताजी गईं और कहने लगी, आप ही बताइए, यह मेरे मन के अंदर जिज्ञासा है कि कैसे आप लोग उस बर्तन तक पहुंचते हैं, आपको खीर मिलती भी है या नहीं, क्योंकि भूख तो जरूर लगती होगी और बर्तन इतना ऊपर लटका हुआ है कि आप लोग उस तक पहुंच नहीं सकते। वो सीनियर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आपने दही हांडी के बारे में नहीं सुना है? वह जन्माष्टमी पर जब दही हांडी उत्सव होता है तो लोग एक के ऊपर एक चढ़कर हांडी तक पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ भी जितने नौजवान हैं उनकी एक टोली बनाई हुई है, वे सब एक के ऊपर एक चढ़कर वहाँ तक पहुँच जाते हैं और सबके लिए प्रसाद लेकर आ जाते हैं। सबको प्रसाद मिल जाता है, सब भरपेट प्रसाद पाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तभी यह विचार आया है कि वहाँ तक जाया जा सकता है और बस खुश होकर जीते हैं। माता जी को समझ में आ गया कि प्रभु ने दोनों के लिए परिस्थितियाँ एक जैसी रखी थीं, लेकिन अपने ही कर्मों से कोई स्वर्ग का सुख भोग रहा था और कोई नरक में रो रहा था। माता जी खुशी खुशी प्रभु के धाम चली गईं। दोस्तों, यह बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन यह हमें सिखाती है कि प्रभु ने हम सबके लिए परिस्थितियाँ तो एक जैसी बनाई हैं, लेकिन हम सबके सुख और दुख इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वही हमारे लिए स्वर्ग है। और अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, तो वह जीवन किसी नर्क से कम नहीं है। आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी मदद करते हैं दूसरों के लिए, आप कितना अच्छा सोच पाते हैं, आपकी जिंदगी वैसे ही बनती चली जाएगी। वह स्वर्ग वाली भी हो सकती है और नरक वाली भी हो सकती है। प्रभु के लिए हम सब बच्चे एक समान हैं। उन्होंने सबको एक जैसी परिस्थितियाँ दी हैं। कोई अपनी परिस्थितियाँ देखकर रोने लगता है और कोई उसी में से अवसर निकालकर अपने जीवन को बदल देता है। तो जब भी आपके हालात विपरीत हों, तो उनको कोसना बंद कीजिए,
हालातों को बदलना शुरू कीजिए, अपनी मेहनत के दम पर, अपने विचारों के दम पर, अपनों के साथ के दम पर। इसीलिए भाग्य को कोसना बंद कीजिए और अपनी मेहनत के दम पर आज से ही अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है आपके लिए ऐसी ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने के लिए। तो अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।